और समीक्षा जी ये बताइए कि देखिए एक्सपोजर एक तो टेम्परेचर का या बाहर मौसम का है, दूसरा एक्सपोजर खाने पीने का भी है जो कई बार जिसकी वजह से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए खान पान में ताकि हम इस तरीके के इन्फेक्शन में ना फंसे। सबसे पहले खान-पान में हमें समय पे खाना खाना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, आज के समय में सब इतना बिज़ी हो गया अपने लाइफ में, किसी को अपने लिए टाइम नहीं है। सबसे पहले हमें इस मौसम में समय पे खाना खाना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और सबसे मेन मेन काम है हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें हमारे को एनर्जी भी मिले, प्रोटीन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। हम सब क्या करते हैं कि कोई हमें कुछ एडवाइस कर लेता है, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कोई हमें बोलता है ये चीज़ हमें खाना चाहिए, हम उसको खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम कभी भी बैलेंस डाइट पर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग एक बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द कोई भी सीजन में। अगर फीवर आता है, कोल्ड आता है, कफ आता है, कोई भी इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, सबसे पहले हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैलेंस ईटिंग करना बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। सबसे इसके अलावा हम अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन डाइट में ऐड करें, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जो भी विंटर का एक सीजन में हमें खाना चाहिए, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। सारी सब्जियों का सेवन करें, बट हम सबके घर पर एक ही प्रकार की सब्जी बनती है जो हमारे बच्चों को पसंद होती है। बच्चों को भी वो सब्जी खिलाइए जो सीजन में चल रही होती है। फ्रूट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बट आज के समय में बच्चों को फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो मदर्स फैमिली वाले क्या करते हैं, फ्रूट्स की जगह हम उनको जूसेस देना स्टार्ट कर देते हैं। जूसेस नॉट अ सॉल्यूशन। उसके लिए हमें बच्चों को कोशिश करते रहना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस कि वो फ्रूट खाए। इसके अलावा हम नट्स है वो डाइट में ऐड कर सकते हैं, देसी घी है वो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका बीएमआई किस रेंज में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट में देसी घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट ड्रिंकिंग प्लांटी ऑफ वाटर। हम सर्दी के मौसम में पानी कम पीते हैं बिकॉज हमें लगता है कि सर्दी है, पानी नहीं पिया जा रहा है, बट जितना आप अच्छे से वाटर का इंटेक रखेंगे उतना ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन कम रहेगी। तो मेन हमारा फोकस रहेगा बैलेंस डाइट पर, जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को हाई साइड पर ला कर रखे। जी, डॉक्टर सानी ये बताइए कि ये आमतौर पर सर्दी जुकाम को हम तो बड़ा नहीं मानते और बहुत इजीली लोग लेते हैं, लेकिन अब जिन लोगों को कुछ और प्रॉब्लम है तो वो कौन सा क्लास है जो वल्नरेबल है, खास करके जिनको थोड़ा एहतियात ज़्यादा बरतना चाहिए सर्दी के मौसम में ताकि खतरा बड़ा ना हो। दो दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो हैं जो हम सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं, जो एल्डरली हैं, जिनको ऑलरेडी अस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह की एक्सपोजर हो रही है। दूसरा सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी अगेन जो भी उनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो ये दो एज ग्रुप्स हैं जिनको हमें ज्यादा ध्यान से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले मैं ये कहूंगा प्रिकॉशंस, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन इन ग्रुप में होनी चाहिए। जो एल्डरली हैं उनको सैर करने के लिए जाना जरूरी है, बट वो सुबह के अर्ली आवर्स में नहीं जाएं, जब धूप थोड़ी निकल आती है और जैसे 10, 11, 12 बजे वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए उस टाइम पे पार्क में जाएं। उस टाइम में कोहरा भी कम होता है, धुआं भी कम होता है और वैसे भी हमारे को एक्टिविटी करनी चाहिए। सो वो हो गया ट्रीटमेंट के लिए। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो हम जुकामों में दे रहे हैं, कॉफ एंड कोल्ड में दे रहे हैं, वो हम जरूर दें। बट अगर बुखार आपका 2 या 3 दिन से ज्यादा रह रहा है और बुखार अगर ज्यादा तेज है, 100 से ऊपर कंटिन्यू है, फिर जरूर आप डॉक्टर का संपर्क कीजिए। हो सकता है कि चेस्ट में सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो हम बोलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होगी। हो सकता है लंबी दौर के लिए एंटीबायोटिक यूज करें। एल्डरली लोग अपना, कोविड में अब सबको आइडिया हो चुका है कि एक ऑक्सीजन मीटर उनकी अपनी फिंगर में लगा के रखते हैं, तो वो ऑक्सीजन मीटर फिर निकाल लीजिए। स्पेशली अगर एल्डरली लोग हैं घर पे, दादा दादी नाना नानी घर पे हैं और उनको कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर शक हो रहा है कि वो कम हो रहा है तो डॉक्टर से आप इमीडिएटली मिलिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बट डेफिनेटली
आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी एनर्जेटिक एक्टिविटी जो है उसमें कमी हो जाएगी, और इसलिए प्रिकॉशन लेना और टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। जी। और डॉक्टर साहनी ये बताइए कि इन दिनों जैसे अभी फिर से जो कोविड का एक शोर सा मचा है और एक पूरी आप कह सकते हैं चर्चा है, लोग मन में डर भी है, लक्षण भी मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा इसको लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस चीज़ को कैसे टैकल करें? ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी लोगों पे हो जाता है अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो। नहीं, मुझे लग रहा है जो अब हम लोगों को आदत पड़ गई है 2 साल से, जो हम कोविड बिहेवियर बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, मास्किंग बोल रहे हैं, वो अब एक तरीके से हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गए हैं। हॉस्पिटल्स में भी हमने अब मास्क पहन रहे हैं, और मैं ये भी कहूंगा कम्युनिटी में, स्पेशली अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो जरूर अपना मास्क पहनिए, और जितना दूरी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं वो मेंटेन कीजिए। जो बेसिक हाइजीन के थे, अपने हाथ को धोना, टाइम पे घर पे आप वापस आते हो जूते बाहर रखना, आई थिंक वो सिंपल बेसिक डिसिप्लिन जो हम कोविड के टाइम में हमें उन्होंने सिखा दिया है, वो अगर हम सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो चाहे कोविड हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे H1N1 हो, चाहे मंकी पॉक्स हो, कोई भी फीवर्स है, कोई भी इंफेक्शन है, उससे हम डेफिनेटली बच सकते हैं। जी।